हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप मेटा स्पेशल की जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसका 9th कोहर्ट हमारा लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है। वीकेंड बैच है ये 11th जुलाई से। तो जो आपकी क्लासेस हैं वो होंगी सैटरडे एंड संडे को लाइव क्लासेस आपकी होने वाली हैं और ये क्लासेस होंगी आपकी 9 AM टू 12 नून तक, यानी कि वीकेंड में 3 आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो क्लासेस हैं वो होंगी। आप समझिए ये वाला जो हमारा कोहर्ट होता है ये हमारा मेटा स्पेशल होता है, यानी कि इसमें केवल मेटा एड्स कवर किया जाता है फॉर D2C ब्रांड्स। यहां पर हम लोग लीड जनरेशन की बात नहीं करते हैं, लीड जनरेशन के प्रोजेक्ट्स डिस्कस नहीं करते हैं। यहां पर हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो हम लोग हमारे डिफरेंट D2C क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रन कर रहे हैं। तो ये एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप होता है, मेटा स्पेशल होता है और बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल लाइव जो है ये हमारा कोहर्ट होता है। ऑलरेडी हम 8 सक्सेसफुल कोहर्ट अलोंग विद साहिल सर इसको कर चुके हैं, सक्सेसफुली हम लोग डिलीवर कर चुके। ये हमारा 9th कोहर्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब समझिए इस कोहर्ट का कोर क्या है। हम केवल आपको मेटा एड्स में डैशबोर्ड लेवल की चीजें नहीं सिखाते हैं, हम आपको एजेंसी लेवल पर एक ब्रांड किस तरीके से स्केल होती है उन सारी चीजों को हम आपको सिखाते हैं और साथ ही साथ हम आपको D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव डैशबोर्ड्स वगैरह दिखाते हैं, जो एक ब्रांड की जर्नी होती है उसको एक्सपीरियंस कराते हैं। क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हमारे पास ऐसी आई हुई होती हैं जिनमें हमने शुरुआत करी हुई होती, मतलब 1 लाख पर मंथ के बजट से हमने शुरुआत करी हुई होती है और आज हम उनके ऊपर 50 लाख टू 60 लाख का पर मंथ का बजट स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो जर्नी है 6 मंथ्स की, 1 ईयर की, 2 ईयर की, ये आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये आप सीखते हैं कि जब इस टाइप की स्केलिंग हम लोग कर रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग निशेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अपैरल निश को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम लोग ज्वेलरी निश को डिस्कस करते हैं, हम लोग FMCG निश को डिस्कस करते हैं, हम लोग जो ब्यूटी वगैरह से रिलेटेड निशेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट निशेस को डिस्कस किया जाता है और इस जर्नी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आई हुई होती हैं, क्या डिसीजंस लिए गए होते हैं, क्या फ्रेमवर्क्स को यूज किया गया है, क्या SOPs को यूज किया गया है, आज के टाइम में 2026 में कौन सी SOPs अपनी एजेंसी के अंदर यूज कर रहे हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आप लोगों को लाइव जो है वो सिखाई जाती है। तो एग्जैक्टली कोर्स में एनरोल किस तरीके से करना है और क्या क्या चीजें इस कोर्स के अंदर कवर होंगी, उसके लिए आपको आ जाना है हमारी वेबसाइट learn.umartaski.com के ऊपर। ये हमारी कोर्सेज की वेबसाइट, हमारी एजेंसी की एक डिफरेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर D2C और ये लेटेस्ट एंड्रोमेडा और जेम के कंटेंट से अपडेटेड है। एंड्रोमेडा और जेम के बेसिस पे किस टाइप से क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स, क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज बनती हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर करी गई हैं। एग्जैक्टली हम किस तरीके से बल्क में क्रिएटिव्स जो है वो बनाते हैं, किस टाइप से बल्क में क्रिएटिव एंगल्स को फिगर आउट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोडक्शन में किस तरीके से भेजते हैं। हमारी जो प्रोडक्शन की टीम है वो उसके ऊपर किस तरीके से काम जो है वो करती, किस तरीके से शूट्स वगैरह होते हैं, किस तरीके से एडिट होते हैं, किस तरीके से उसके हुक डिसाइड होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर along with a lot of dashboard level strategies, a lot of campaign structuring strategies। So सीधे यहाँ पर आपको आ जाना है हमारे कोर्स वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। कुछ और कोर्स की जो हाइलाइट्स है वो मैं आपको बता दूं। कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स होता है, हमारे सभी कोर्सेज जो होते हैं ना वो कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स और एजेंसी लेवल के ही कोर्सेज होते हैं। ये हमारा 2 मंथ्स का कोर्स होने वाला है। वीकेंड स्पेशल बैच है, सैटरडे संडे ही केवल आपकी जो क्लासेस है वो होंगी। आपको हमारी एजेंसी यूटिशियल मीडिया का सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। टास्क एंड असाइनमेंट जैसे हर कोहर्ट हर कोर्स के अंदर होते हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगी। ट्रेनर हमारे साहिल सर रहेंगे। 1-2 क्लासेस जो है वो मेरी भी रहेंगी। ओरिएंटेशन सेशन में पहली क्लास के अंदर मैं भी आपके साथ रहता हूँ। लिमिटेड सीट्स रहती हैं, लाइव क्लासेस रहती है। सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिस पे आप कोर्स के बाद भी कनेक्टेड रह सकते हैं अपने बैचमेट्स के साथ, मेरे साथ, साहिल सर के साथ, सो दैट भविष्य में अगर आपको कुछ पूछना है तो कोई आपको दिक्कत ना हो। तो वो एक काइंड ऑफ सपोर्ट ग्रुप की तरीके से एक्ट करता है। कौन इस कोर्स में ज्वाइन कर सकता है? सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने मेंशन किया हुआ है D2C फाउंडर, और ये इसलिए मेंशन किया हुआ कि हर कोहर्ट में हमने देखा है कुछ D2C फाउंडर्स आते हैं। 10 से 20% जो है वो D2C फाउंडर्स जो है वो रहते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जो नए लोग होते हैं जो सीख रहे होते हैं मेटा एड्स को, बिकॉज D2C फाउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं। तो D2C फाउंडर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और
फील्ड में अगर मीडिया बाइंग कोई पर्सन कर रहा है और वो मेटा एड्स में स्विच करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। अब आ जाते हैं कोर्स के कंटेंट के ऊपर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर 7 मॉड्यूल जो है मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला मॉड्यूल हमारा ओरिएंटेशन वाला मॉड्यूल होता है और उसमें हम बेसिक्स ऑफ D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सेकंड में हम लोग D2C इकोसिस्टम में डाइव डीप करते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन जो है उसको डिटेल में समझते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे हम मेटा एड्स के ऊपर जंप कर जाते हैं। एक स्केलेबल, एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटायर इकोसिस्टम को समझना पड़ता है और ये सारी चीजें आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, क्या फ्लो रहता है, कौन सी चीज किस तरीके से डिसाइड होती है, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। इसके बाद डैशबोर्ड लेवल की चीजों के ऊपर हम लोग आ जाएंगे, कैसे हम लोग कैंपस जो है वो क्रिएट करते हैं। प्रूवन स्ट्रक्चर 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। जब मैं प्रूवन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो आप इस बात को समझिए, स्ट्रक्चर का यहां पर मतलब ये है कि आप कैसे ऐसा कैंपेन स्ट्रक्चर बनाएं जो स्केलेबल हो, जिसको मैनेज करना आसान हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा स्ट्रक्चर काम करेगा, आपका स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। या किसी और का स्ट्रक्चर काम नहीं करता है, या जो हमने सिखाया हुआ है बस वही चीज काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाने सो दैट वो स्केलेबल हो। कहने का मतलब ये कि अगर कोई पर्सन एक ही चीज को करने के लिए 4 कैंपेन बना रहा है, एक दूसरा पर्सन सेम चीज को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 कैंपेन बना रहा है, और कोई पर्सन इन 4 कैंपेन से रिजल्ट अचीव कर रहा है और दूसरा पर्सन 1 कैंपेन से रिजल्ट अचीव कर रहा है, सेम टाइप ऑफ रिजल्ट, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? 1 कैंपेन वाले पर्सन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर कम कैंपेन्स होंगे तो उसको मैनेज करना जो है वो आसान रहता है और डेटा जो है वो कंसोलिडेटेड रहती है। तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैंपेन स्ट्रक्चर किस तरीके का फनल वाइज जो है वो होना चाहिए और डिफरेंट सिचुएशंस में किस टाइप से कैंपेन्स को क्राफ्ट करना है। हम लोग इसको बोलते हैं लॉस मेथड। कैसे लॉन्च करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कैंपेन्स को स्टेबलाइज करना है, देन स्केलिंग की क्या स्ट्रैटेजीज, एडवांस फनल स्टेजेस और एडवांस फनल स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपकी पूरी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी जो है वो डिपेंड करती है। स्केलिंग की बहुत सारी हैक्स हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हम लोग इंटरनली यूज करते हैं स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो काम करे वो सारी चीजें आपको जो है बताई जाएंगी, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन आपको देना है, जहां पर आपको माइंड मैप प्रोवाइड करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस टाइप की जो है वो प्रोवाइड करनी है, सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। नए कस्टमर्स आप कैसे एक्वायर करेंगे, ऑफर फाइंडिंग टूल क्या होता है, सीपीआर ओएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फास्ट तरीके से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यूनिट इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेटर को आप यूज करेंगे, फर्स्ट पार्टी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब एआई की बात तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, तो एआई को यूज करके आप किस तरीके से अपने कैंपस को ऑप्टिमाइज करेंगे, डेटा को रीड करेंगे, स्केलिंग करेंगे, वो सारी चीजें एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो हमारा मॉड्यूल है वो कुछ एडवांस्ड मैट्रिसेस की तरफ जाता है, सो दैट आप ब्रांड को प्रॉफिटेबल कर पाए। हम केवल डैशबोर्ड लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते, हम ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। और ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स, जिसकी मैंने अभी बात करी कि न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना आप सीखेंगे, और उसके बाद एओवी और एलटीवी। ये चीजें अगर आपने समझ ली, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ाना है टाइम के साथ, और लाइफ टाइम वैल्यू कैसे टाइम के साथ बढ़ानी है, और नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे आपको टाइम के साथ बढ़ाने हैं, आप समझ जाइए कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। यही 2-3 मैट्रिसेस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको कैलकुलेट कैसे करना है, इनको बूस्ट कैसे करना है, सीआरओ आप किस तरीके से करेंगे, लैंडिंग पेज का यानी कि प्रोडक्ट पेज का, हुक रेट, होल्ड रेट कैसे होते हैं, इनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे सो दैट आपको बेटर सीटीआर जो है मिल सके, बेटर कन्वर्जन रेट जो है वो मिल सके, सो दैट यू कैन गो बियॉन्ड दी रोएस काइंड ऑफ मेट्रिक। रोएस में ही परेशान नहीं रहना है। एक्शनेबल डेटा जो आपको देखने को मिलती है डैशबोर्ड लेवल पर, उसके बेसिस पे आप कैसे एक्शंस जो है वो लेंगे। मॉड्यूल 5 अगर आप देखेंगे और मॉड्यूल 6 अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्रिएटिव स्ट्रैटेजी और क्रिएटिव मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहले आप ये सीखेंगे क्रिएटिव स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू फनल किस तरीके से क्रिएट होती है, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम बल्क में क्रिएटिव आइडियाज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज कहां से निकालते हैं, रिसर्च वर्क जो है वो कहां से होती है, क्या इसके भी कोई डिफरेंट टूल्स है उनको हमें लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आप सीखने वाले हैं। उसके बाद क्रिएटिव का डिसीजन हमने ले लिया, तो अब उनको हमें बनाना किस तरीके से, उसको बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। जब बना लेंगे क्रिएटिव, उसके बाद हमें उसको कैंपस में रन करना है। तो जब कैंपस में आप रन करेंगे तो क्रिएटिव बेस्ड डिफरेंट मैट्रिसेस कौन सी, जिनके बेसिस पे आप ये जज करेंगे कि मेरे क्रिएटिव्स जो है वो ठीक है या नहीं है, या मुझे क्रिएटिव चेंज करने की जरूरत है, या मुझे और नए क्रिएटिव्स बनाने की जरूरत है, या मेरा ये वाला जो क्रिएटिव विनिंग है ये अच्छा है, ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए आपको कुछ
मैट्रिसेस जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर मेंशन्ड है, क्रिएटिव एनालिसिस फॉर एड सक्सेस विच विल बेसिकली टर्न गुड एड्स इनटू ग्रेट एड्स। तो ये आप सीखेंगे। और उसके बाद ट्रैकिंग बिकॉज विदाउट ट्रैकिंग तो कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं सही तरीके से तो आपको डैशबोर्ड लेवल पर भी डेटा ठीक नहीं दिखेगी। अगर आप ट्रैक सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका एल्गोरिथम भी जो है वो राइट सिग्नल्स को पिक करके राइट ऑडियंस को आपका ऐड नहीं दिखाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस कोहर्ट के अंदर। इस कोहर्ट की जो फीस है वो 16,520 रुपीज है, इंक्लूडिंग जीएसटी। हम लोग अभी प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, भविष्य में इसके भी जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू क्रैक D2C ब्रांड्स यूजिंग मेटा एड्स, नॉट ओनली क्रैक बट स्केल D2C ब्रांड्स यूजिंग मेटा एड्स, देन दिस कोहर्ट इज फॉर यू। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, 8 सक्सेसफुल कोहर्ट्स हम लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम के कर चुके हैं और हर बार हर नए प्रोग्राम के अंदर कुछ नई चीजें जो है वो ऐड हो जाती है, बिकॉज हमारी लर्निंग भी जो है बढ़ जाती है, कुछ नई केस स्टडीज वगैरह जो है वो आ जाती है। एंड बिलीव मी, ऐसा कोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर लाइव आप डैशबोर्ड की डेटा को देख रहे होते हैं, लाइव आप डिफरेंट ब्रांड्स की जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जर्नी के बेसिस पे लर्न कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि केस स्टडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया तो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको केस स्टडी प्रोवाइड कर दिया, बस आप देख रहे हो ऐसे क्या। नहीं, डैशबोर्ड में आप देख रहे हो क्या हुआ, आप शॉपिफाई के बैकएंड में देख रहे हो क्या चेंजेस हुए, आप ये देख रहे हो क्यों वो चेंजेस हुए। तो जिस लर्निंग को करने में हमें सालों लग गए, वो लर्निंग हम आपको 10 सेशंस के अंदर प्रोवाइड करके दे देंगे। और जैसे ही आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह रन करने का मौका मिलेगा, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करिए बैच के अंदर। तो बहुत ही डिटेल्ड हमारी क्लासेस होती है। आप देख सकते हैं कि साहिल सर जैसे 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे की क्लास जो है वो लेते हैं। इस तरीके से नहीं है कि आधे घंटे आपको पढ़ा दिया गया, 1 घंटे आपको पढ़ा दिया गया। सो दिस इज द टाइम। वीकेंड बैच है, मैं फिर से आपको बता दूं 11 जुलाई 2026 से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये सारा हमारा कोर्स कंटेंट है। एक बार आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, लैंडिंग पेज के ऊपर जाइए और यहां से अगर आप एनरोल करना चाहें एनरोल कर सकते हैं। जो बिजनेस ओनर्स हैं वो जब ऐड टू कार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उनको जीएसटी का भी ऑप्शन मिलेगा, तो जीएसटी डाल दीजिएगा सो दैट आपको जीएसटी इनपुट भी मिल सके अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आई बिलीव बहुत सारे लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, नई चीजें जो है वो सीखेंगे। सो सी यू ऑल इनसाइड द कोर्स। और अगर अभी भी आपके सामने कोई डाउट है तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आपके जो भी डाउट्स हो नंबर्स के ऊपर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी सी यू ऑल इनसाइड द कोर्स। थैंक यू गाइस।